नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे डेक्स लेके क्या कर रही हूँ। आज हम करेंगे पास्ट लाइफ रीडिंग। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या आपने कैसा जीवन जिया, आपके साथ क्या हुआ और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस जन्म के लिए, आपने इस जन्म में क्यों आए हैं, आप क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ से आप क्या लेकर आए, क्या कैरी फॉरवर्ड आपने किया है। तो ये डेक्स मैं यूज कर रही हूँ। ये सब डेक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे और हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रीडिंग। और हाँ, आप पास्ट लाइफ में क्या थे, कैसे थे, क्या क्या आपके साथ हो, वो सब हम जानेंगे, क्या क्या इवेंट्स आपके साथ हुए। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जैसे कि आप कभी भी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तब भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि ये वीडियो आज मैंने बनाया है तो आज ही आप के लिए चलेगा, ये कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं। 2 पाइल्स हम इसमें लेके चलेंगे। तो मैं पाइल्स तैयार करती हूँ और फिर चलते शुरू करते हैं आगे की रीडिंग। तो ऑलमोस्ट हम 5 कार्ड्स हम लेके चल रहे हैं हर एक पाइल में। और एक कार्ड से हम जानेंगे कि आप क्या थे और पिछले जन्म में, तो वो भी हमने कार्ड्स ले लिए हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ वो भी हम जानेंगे इस मैप ओरेकल कार्ड से। तो चलिए आइए निकालते हैं एक एक कार्ड, ये वाला भी। और एंजल्स की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है, तो एंजल कार्ड्स भी हम लेंगे। मैं अपने डेक्स को बड़े प्यार से रखती हूँ, अपने बच्चों की तरह। तो शायद आपको लगेगा कि बिल्कुल नया डेक है, बट ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो लेकिन बड़ा प्यारा डेक है। हमेशा डेक को शफल करते वक्त ध्यान रखिए कि डेक को बहुत स्मूथली इस तरह से शफल करना चाहिए, बहुत स्मूथली। पिक्चर्स आपस में टकरानी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे रगड़ खा रहा हो, रगड़ खाने से पिक्चर्स खराब हो जाती हैं। आप चाहें तो इस तरह भी शफल कर सकते हैं, सॉफ्टली इस तरह से भी शफलिंग की जा सकती है। अब चलते हैं लाइफ पर्पस डेक की ओर, देखते हैं कि लाइफ पर्पस डेक हमें, लाइफ पर्पस कार्ड्स हमारे को क्या संदेश देते हैं। ये देखिए, दीज आर ब्यूटीफुल डेक, ब्यूटीफुल कार्ड्स। चलिए, अपने आप ही कार्ड्स आ गए। तो ये हमारा पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये इस तरह से हमारा तैयार है। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो पाइल आप चूज कर लीजिए। और डेक में दिखा देती हूँ एक बार, बिफोर टैरो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 4 डेक्स यूज किए, ये दिख रहे होंगे आपको। एक बुकलेट से ही दिखा देती हूँ, एंजल आंसर्स, और ये डॉरिन बच्चू के लाइफ पर्पस कार्ड्स मैंने यूज किए हैं, और एक ये मैप, और एक मैंने बिफोर टैरो ये यूज किया है। ये पूरा किट है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लीजिए। तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको रखते हैं अभी साइड में। तो हम जानेंगे कि आप क्या थे, क्या कर रहे थे बचपन में, और एंजल ये हमारी हैं, ये देखें हमें क्या संदेश देती हैं। तो पहले हम चलते हैं इन कार्ड्स को देखते हैं। देखिए, इंटेंशन, ये जो जगह अगर हम देखें तो ये काफी अच्छी गार्डनस जगह है। ऐसा लगता है आप किसी ऐसी जगह पर पैदा हुए जहाँ पे हरियाली है,
पक्षियां हैं, पक्षी वगैरह हैं, सब बर्ड्स हैं, ऐसी कोई जगह पैदा होना। देखिए पहाड़ी भी है पीछे, कोई ऐसी जगह पहाड़ी इलाका जहाँ पे आपको पक्षियों की चहचहाट भी दिखती है। और ये मुझे लगता है कि ये एक आउल है, तो आउल का सिंबल जो होता है ना, ये लक्ष्मी से रिलेटेड होता है, लक्ष्मी से रिलेटेड। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या दिखता है। पहला कार्ड हम निकालेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स लगता है किसी धनवान परिवार में जन्म हुआ था आपका, किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना कि जहां पर धन वृद्धि हो, जहां पर आपको काफी धन दाने। देखिए ये इंसान जो है, अगर देखें तो फ्लावर में से पेंटिकल निकाल रहा है, यानी कि जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हमें अब तक ये सुनते आए, ये ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पैसा पेड़ पे ही उग रहा था और वो तोड़ रहा था, बड़े मजे कर रहा था। इस तरह की चीजें दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, तो यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। इन कार्ड्स की बनावट थोड़ी अलग है, कोई बात नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन आपको दे दूंगी। और ये बता रहा है कि जब हर चीज को आसानी से हासिल कर लेना, बहुत। देखिए यहाँ पर अगर पिक्चर को पास से दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे नल पे से पानी लिया और भर लिया, फटाफट चीजों को आसानी से हासिल करना, कुछ इस तरह की चीजें दिखा रहा है ये। और देखिए नेक्स्ट कार्ड मैं दिखाती हूँ, जस्टिस का कार्ड। और आप जस्टिसफुल भी थे, ऐसा नहीं है कि चीजें आसानी से मिल गई तो नहीं बस सब बर्बाद कर दो, नहीं, बहुत जस्टिसफुल पर्सन, सबको एक तरह से कि सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ व्यवहार। और हर्मिट, सबको ज्ञान देना, सबके लिए कुछ करना, सोचना, कि मार्गदर्शन देना, ऐसा कुछ आपका नेचर रहा हो। सबको आप कहते कि अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और जस्टिस करने वाले इंसान, सबके साथ न्याय करने वाले इंसान, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। तो धनी परिवार, आप किसी रिच फैमिली में पैदा हुए जहां पर पैसे की दिक्कत नहीं थी, हर चीज बहुत आसानी से हासिल करी आपने, हर चीज आपको खूब बढ़िया तरीके से मिलना, सारे सुख ऐशो आराम दिखते हैं, लेकिन साथ में एक अच्छे राजा की तरह से कह सकते हैं कि जो न्याय प्रिय राजा है, अन्याय सहन नहीं करता है, सबको एक तरह से हर्मिट का कार्ड बताता है कि सबको ज्ञान देना, सबको अच्छी बात समझाना। ये देखिए चीजों की चिंता ना करना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ज्यादा सोचा विचारी नहीं, जितना है जो है अच्छा है, ऐसे सेटिस्फैक्ट्री जीवन जीना, ऐसी कुछ चीजें दिखाता है। अब ये आया लास्ट में टॉवर का कार्ड। लास्ट में टॉवर का कार्ड बताता है कि चीजों का बिगड़ना, चीजों का कहीं ना कहीं बिगड़ना, कुछ वहां से एग्जिट करना, ये ऐसा हुआ। लेकिन आपका जीवन काफी सुखमय था। देखिए पिछले जन्म की बात है, तो जीवन की यात्रा कहीं ना कहीं खत्म होती है और जो जीवन हमें छोड़ना पड़ता है, हम उस जीवन को एक लक्ष्य के साथ आते हैं। आपने बहुत सुखपूर्ण जीवन जिया, सब कुछ आपको हासिल हुआ, एक अच्छी जगह आपने जन्म लिया, जैसे हमने देखा एक जहाँ पर पहाड़ी है और कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सुख सुविधा भी है, आउल है, तो ये साफ बता रहा है। और 4 नंबर का कार्ड है, ये देखिए 4 नंबर, तो साथ में बता रहा है कि ये आपको पैसे रुपए की दिक्कत कभी नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके जीवन में थे। साथ ही साथ देखें तो मेजर आर्काना का हमारे पास 3 कार्ड्स मैं बोलूंगी, 4 कार्ड्स हमारे पास हैं, ये हर्मिट, जस्टिस, और ये हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड भी। ये सारे कार्ड्स हमारे पास मेजर आर्काना के देखने को मिले हमें। और अब इसमें देखें तो ये है 2 नंबर, 8, और ये 5 और 9, 11, 9 और इस तरह 16, इस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी 7। तो ये सब चीज़ें दर्शा रहे हैं कि मिक्स एक अच्छा रिजल्ट था, अच्छी चीज़ें आपके पास थी, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं थी। लेकिन हाँ, अब ये देखिए कोई ऐसा डेथ की अगर बात करी जाए तो डेथ कोई अचानक से कोई हादसा होना और उसमें डेथ होना, ऐसा कुछ चीज़ें दिखा रहा है ये। अब इसमें यहाँ पर देखिए लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस से देखें, लेट गो, आप इस जीवन में क्यों आए, आपने क्यों जन्म लिया है, चीजों को जाते रहने देंगे। वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट, यानी कि जो भी आपके जीवन में इस समय कोई दुख परेशानी है, या आपको लगता है कि कोई चीजें आपसे संभल नहीं रही हैं, तो आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए, उस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, उसको रिजॉल्व करने की, जिससे वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वो रिजॉल्व तभी होंगी जब आप उसको छोड़ दोगे, पकड़ के मत बैठिए उन चीजों को। ये देखिए ये मस्त है इंसान, ये सब इसके पास कप्स हैं, खुश है,
और उसको पी रहा है मजे से कि भाई हाँ ठीक है, ड्रिंक की तरह पियो, खुश रहो, इस तरह का खाओ पियो मस्त रहो, इस तरह का संदेश ये हमें दे रहा है यहाँ पर। अब एंजल्स की बारी है, एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स देखिए, एंजल्स भी कह रहे हैं लेट गो, दोनों कार्ड बिल्कुल सेम आ गए, लेट गो। कोइंसिडेंस है, देखिए आपके सामने मैंने कार्ड शफल करके लगाए, अपने आप ही देखिए लेट गो, दोनों कहते हैं चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने आप सिचुएशन से बाहर आएंगे, कोई दिक्कत। पिछले जन्म के कर्म आपके अच्छे हैं, जस्टिस का कारक है, कोई किसी के साथ आपने कोई खराब काम नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया आपने, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। अगर हम देखें सिर्फ टॉवर का कार्ड है जो बताता है कि हादसे में मौत होना, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखा रहा, कोई आपने बुरा किया हो, किसी को मारा पीटा हो, कोई गलत कर्म आपके नहीं दिखते। तो आप इस जन्म में कोई खराब कर्म लेके नहीं आए। जैसे हम कहते हैं ना पिछले जन्म का कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पिछले जन्म की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। देखिए तो कहते हैं कि अगर आपको जरा भी परेशानी लगती है, एंजल कहते हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेट गो, जाने दीजिए उस चीज़ को। तो हमारी एंजल हमें ये संदेश देती हैं, तो हमें एंजल को हम यहाँ पर बोलेंगे बिल्कुल सिंपली। बहुत अच्छी रीडिंग इन्होंने, एंजल ने हमें हेल्प करी है और हमें थैंकफुल होना चाहिए। और तो ये था हमारा पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखिए वो हमें क्या बताते हैं। अब आते हैं जिन लोगों ने चूज किया था पाइल नंबर 2, तो देखते हैं उनके पिछले जन्म में क्या था और क्या हमें दिखता है। चलिए ब्रासलेट रखते हैं साइड में और ये 2 कार्ड्स हम लेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फील्ड ऑफ ड्रीम्स, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत खुश थे, जहाँ पर सब लोग जाना चाहते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पर लोग खुश रहते हैं। जैसा होता है ना कि हाँ काश हम वहाँ पे जाने को मिले, ऐसी कोई जगह जैसे स्विट्जरलैंड है। लोग कहते हैं ना कि धरती का स्वर्ग, हाय काश जीवन में एक बार स्विट्जरलैंड जाने को मिले। ये देखिए बादल, चंद्रमा, लोगों का साथ, कितनी हैप्पीनेस, खुशियाँ, कोई ऐसी जगह आप पैदा हुए थे। अब देखते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे। पिछले जन्म में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए यहाँ पर भी पैसा पेड़ पे नहीं उगता, लेकिन इनके लिए पेड़ पे ही उगता है पैसा। ये देखिए इतना पैसा लेके आप पैदा हुए थे कि खूब बढ़िया, पैसा आपके पास बहुत था, यानी पेड़ पे पैसा उगना, यानी कि जब मन किया पेड़ पे गए और पैसा ले लिया, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या दर्शाता है। देखिए डेथ का कार्ड आया, हैंगमैन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, और ये देखिए इस तरह से ये कार्ड्स हमारे पास आए हैं। और एक कार्ड और ये डेविल का। ये कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं बंधनों को, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि आप हैंगमैन की तरह लटके रहे, परेशानियां आपने फेस करी। यहाँ पर ये देखिए ये 9 ऑफ कप्स है, काम करना पड़ा इंसान को, परेशानी भोगनी पड़ी, भरने के लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, अपने कप्स को, अपने इमोशंस को भरने के लिए एफर्ट्स करने पड़े। आपको कुछ आपके जीवन में कमी थी, कुछ आपके पास सब कुछ था, पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी होना। और ये देखिए डेविल, कुछ बंधन, ऐसा लगता है कि कुछ आपके पास सामाजिक बंधन थे, कुछ परेशानियां थी, या कुछ परिवार वालों के बंधन, कुछ ऐसे बंधन जिसकी वजह से आप परेशान थे। डेविल, हैंगमैन, डेथ, ये तीनों कार्ड जिसको तोड़ के आप निकलना चाहते थे। और ये बताता है कि जब आपकी मृत्यु हुई तो आप उन बंधनों से मुक्त हो गए। कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसे, जैसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि ये बड़ा अमीर है लेकिन इसकी जिंदगी बहुत सुख में है, ऐसा नहीं है। उसके साथ हर तरह का बंधन है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसे मत करो, समाज में इज्जत खराब होगी, ये सोच के इंसान कुछ कर ही नहीं पाता, ऐसा कुछ परेशानी। तो इंसान सोचता ही रह जाता है कि मैं कैसे इससे मुक्त हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का तख्ता पलटा, और जो है डेथ से आपको चीज़ों से मुक्ति मिल गई। आपको अपने इमोशनली आपके साथ कोई नहीं था, आप अकेले काम कर रहे थे, अपने इमोशंस को भरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अपने दुखों को छिपाने की। इमोशनली आप परेशान थे, यानी अकेलापन बहुत था जीवन में। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शा रहे हैं कार्ड्स। और अगर मैं देखूं तो स्टोरी ये निकल के आती है आपके पास। देखिए पिछले जन्म में पैसे की कमी नहीं थी, तो वो, और खराब आपके कर्म खराब नहीं थे। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि कर्म खराब थे या हमने किसी के साथ बुरा किया, नहीं। ये देखिए हालात आपको परेशान किए हुए थे, आपके साथ सामाजिक बंधन होना, फैमिली प्रॉब्लम्स, जैसे कि जो जैसा होता है ना कि रेस्ट्रिक्शंस होना, वो सारी रेस्ट्रिक्शंस दिख रही हैं। ये देखिए इमोशनली कोई नहीं खड़ा साथ में, अकेले अकेले सब होता है ना लाइफ में, अकेलापन बहुत ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें ये कार्ड्स दर्शा रहे हैं। अब ये देखिए इनके कार्ड्स के अगर मैं देखूं तो 3 नंबर, और ये 13 4 नंबर,
और ये कार्ड का नंबर अगर हम देखें तो 3 नंबर, नॉलेजेबल। ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज की कमी नहीं होती, पैसा उगाना आज भी जानते हैं, लेकिन पारिवारिक सिचुएशंस की वजह से, जैसे होता है ना, जो हमने कहा है अगर पेरेंटल बिजनेस है तो उसी पे बैठना है, अपने ट्रिक्स टिप्स फॉलो मत करो, अपने टैलेंट को ज़्यादा मत दिखाओ, ये सारा प्रॉब्लम होना, बंधन, ये सारी चीज़ें। तो आप उस बंधन से मुक्त हो गए, आपको वो बंधन से छुटकारा मिल चुका। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जन्म में आप उनके कर्मों को भोग रहे हैं, नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये देखिए, ये 3 नंबर हो गया, अगेन 3 नंबर यहाँ पर भी, 3 नंबर यहाँ पर भी। ये देखिए 1 नंबर, तो साइकिल एंड हो गई, उन दुखों की साइकिल एंड हो चुकी है आपके जीवन में। तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। और यहाँ पर अगर मैं दिखाती हूँ तो आपको 3 नंबर के कार्ड्स, 3, ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं कि इस जन्म में आप अपनी नॉलेज से, आप उस नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए। बेसिकली आपके पास पिछले जन्म में पैसा भी था, नॉलेज भी थी, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अपने सामाजिक बंधनों के कारण। आप सोचते ही रह गए, आप कर नहीं पाए, कि आपको करने नहीं दिया गया, ये कहना चाहिए। आपके साथ इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी, टैलेंट होते हुए भी आप अधूरे थे, वो बंधन आपका मुक्त हो चुका। इस जन्म में आप अपने उस टैलेंट को यूज करेंगे, अपनी नॉलेज को यूज करेंगे और दुनिया के आगे प्रूव करके दिखाएंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बताता है। तो पिछले जन्म की कोई भी चीज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, कोई खराब चीज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगी नॉलेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, टैलेंट फॉरवर्ड, टैलेंट कैरी करके लेकर आए। जैसे कहते हैं ना कि ये तो बाय बर्थ टैलेंट है, ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट, ऐसा कुछ टैलेंट आप अपने साथ में लेकर आए हैं। अब आते हैं आपके इन कार्ड्स पर, देखते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। हार्ट डिजायर, देखिए बिल्कुल सेम वही चीज मैंने, एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। आपके जो ड्रीम्स हैं वो पिछले जन्म से लेकर आए हैं, वो आपको इस जन्म में फॉरवर्ड करने को, इस जन्म में आप पूरे करने में सपोर्ट करेंगे एंजल्स आपको। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके मन में जो डिजायर्स आती हैं, कुछ करने की इच्छाएं जो आती हैं, वो सब पिछले जन्म से आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। और ये देखिए यहाँ पर एंजल कह रही है इट्स अप टू यू, आपकी तरफ इशारा हो रहा है कि इट्स अप टू यू, आपको खुद करना है, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा, आप खुद करेंगे। आपको खुद आता भी है, आप कर सकते हैं, टैलेंट बहुत है आपके अंदर। तो ये सब चीज़ें ये दर्शा रहे हैं। तो हमारा पाइल नंबर 2 बताता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ लेकर आए हैं, बहुत कुछ लेकर आए हैं। आपके पास नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी है, टैलेंट भी है, आप प्रूव कर सकते हैं दुनिया के आगे, अच्छा नेम फेम सक्सेस आप ले सकते हैं। तो अपनी दिल की इच्छाएं पूरी करने के लिए आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा पिछले जन्म के रीडिंग्स कि हम क्या कैरी फॉरवर्ड करके लाए इस जन्म में, क्या हमारे कर्मास थे, क्या हमने किया। बुरा आपने कुछ भी नहीं किया है, सबके लिए अच्छा ही किया है, और कोई खराब कर्म, खराब चीज़ें आप फॉरवर्ड करके नहीं लाए। कोई कहते हैं ना पिछले जन्म के पापों का फल मिल रहा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पिछले जन्म के पापों का फल नहीं है, पिछले जन्म की बस आपकी जो डिजायर्स अधूरी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने, उसको पूरा करने के लिए आपने इस धरती पे जन्म लिया। तो ये था हमारा आज का पायल रीडिंग वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि वो बहुत कई बार बोरिंग हो जाते हैं, तो अपनी बात पूरी तरह से अच्छे से बताने में मैं विश्वास रखती हूँ। कई बार लोग कहते हैं बहुत लंबे वीडियोस होने चाहिए, तो कई बार बोरिंग भी हो जाते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। और जितने भी मैंने कार्ड्स यहाँ यूज़ किए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी स्पेशल आप कार्ड की डेक की अनबॉक्सिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।